मूव ऑन, इधर देखो। ध्यान रखना, टॉपिक का नाम है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। पहले बता चुके हैं, ज्योमेट्री शुरू करने से पहले ही ज्योमेट्री जो है 3 पार्ट में पढ़ना रहता है। एक जो है कॉन्ग्रुएंसी से पहले, ठीक है, बाकी कॉन्ग्रुएंसी के बाद बीच में तुम्हारा कॉन्ग्रुएंसी है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी से पहले क्या क्या पढ़ें? लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, बस सुनना रहा। अब है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल बेस प्रॉपर्टीज, बहुत लंबा चैप्टर है। फिर उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। इसके बाद है सर्कल, ठीक है ना। यहाँ देखो, हम बोले थे कि ये दोनों जो टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स एंड ट्रायंगल जो है तुम्हारा बेस बनाएगा, अंडरस्टैंडिंग जो है क्लियर करेगा कि हाँ मतलब कि लाइन्स पैरेलल होते हैं तो कहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, लीनियर पेयर प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल के बारे में हम लोग थोड़ा स्टडी किए, ठीक है। ट्रायंगल में मतलब कि एंगल कितने डिग्री का होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल किस तरह से जो इंटीरियर से रिलेटेड है, ऐसा काम किए ना कि ट्रायंगल का कोई भी एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर के इक्वल होता है, ये सब पढ़ें। ये एकदम समझ जाओ कि बेसिक था। अब ज्योमेट्री में जो आगे का जो काम होगा किसके बेसिस पर होगा? कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है। एक बार जहां जिसने कॉन्ग्रुएंसी कंट्रोल कर दिया ना, ये जो आगे के जो चैप्टर है उसमें उसको जो है दिक्कत नहीं होगा। और कॉन्ग्रुएंसी अगर गड़बड़ हो गया फिर ये आगे के जितने भी चैप्टर हैं ये आपसे नहीं बनेगा। हम अभी बता दे रहे हैं, सुन रहे ना। अगर कॉन्ग्रुएंसी गड़बड़ हो गया, कॉन्ग्रुएंसी में लापरवाही कर दी है तो आगे का मतलब कि चीज़ें जो है एकदम आपसे हिलेगा भी नहीं। अब कॉन्ग्रुएंसी जहाँ अच्छे से पढ़ लिए तो फिर हमको जो है 30 to 40% मेहनत करना पड़ेगा, 30%, बाकी 70% तुम अपने से उड़ाते चले जाओगे। फिर हम गाइड करें, क्योंकि पूरा जितना भी नाम भले क्वाड्रिलेटरल है, नाम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल है, नाम है इसका सर्कल, लेकिन इसमें पूरा पूरा काम क्या होगा? कॉन्ग्रुएंसी का। सिर्फ और सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी यूज होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। बात सुन पा रहा है? कोई दिक्कत? इसलिए इसको जो है अच्छे से पढ़ना, ठीक है। शुरू करें। अच्छा, जरा देखो इधर, कॉन्ग्रुएंसी जो वर्ड है कॉन्ग्रुएंट वर्ड से बना है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी वर्ड किससे बना है? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का हिंदी, इंग्लिश वर्ड से तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है कहना क्या चाह रहा है, लेकिन इसका हिंदी जो वर्ड है सर्वांग सम। क्या हिंदी वर्ड है? सर्वांग सम, ठीक है। इसका संधि विच्छेद करते हैं, 3 शब्दों से मिलकर बना है, सर्व, अंग, जोड़, सम। सर्व का मतलब होता है सभी, अंग तो समझ ही रहे हैं, और सम का मतलब क्या होता है? एक, अरे इंग्लिश वाला सम नहीं है ये, हिंदी वाला सम है, इक्वल, बराबर। इस सम का क्या मतलब है? बराबर, यानी कि सभी अंग क्या हो? बराबर हो, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट है। अगर 2 चीजें हैं, दोनों का अगर सभी अंग इक्वल हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल के जो है कितने पार्ट्स लिखवाए थे? ट्रायंगल के कितने अंग है? 6, ठीक है। ट्रायंगल के कितने एलिमेंट लिखाए थे ना, एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रायंगल, 6 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन? 3 एंगल, 3 साइड्स। 3 एंगल, ट्रायंगल का अगर बात किया जाए तो इसके पास 3 एंगल है और 3 साइड है, ये इसके 6 बेसिक एलिमेंट है। बाकी इसमें परपेंडिकुलर, मीडियन, ठीक है, और ऑर्थो सेंटर वाटेवर जो कुछ भी है, ठीक है ना, लेकिन 6 बेसिक एलिमेंट है। तो कॉन्ग्रुएंसी हम क्या करेंगे? जब हम 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं ना, इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच में जितने भी मतलब कि जो भी चीजें हैं वो सब के सब आपस में क्या है? इक्वल है। 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने का मतलब है कि दोनों सेम ही है,
दोनों में जो है, ठीक है, क्या उसको बोलते हैं, रंच मात्र का भी जो है डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं, ठीक है। इसके जगह पर उसको रख दो, उसके जगह पर इसको रख दो, बात सेम है, ठीक है। तो एक वर्ड है कॉन्ग्रुएंट और दूसरा वर्ड 10th में हम लोग यूज करेंगे सिमिलर। वहां पर क्या पढ़ना रहेगा, जैसे मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना है, वहां पर पढ़ना रहेगा सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का मतलब होता है दो देखने में मतलब कि इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी दो सर्कल जो होते हैं सिमिलर होते हैं, कोई भी दो स्क्वायर जो होते हैं, स्क्वायर का बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल नहीं, इसके भी चारों साइड इक्वल, उसके भी चारों साइड इक्वल, वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, सिमिलर मतलब देखने में एक जैसे हो, साइज बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में क्या है, देखने में एक जैसे होंगे और साइज भी क्या होगा, दोनों का सेम होगा, ठीक है, साइज सेम होगा, एंगल सेम होगा, ठीक है, बाकी जो भी हो, परपेंडिकुलर का लेंथ हो या फिर एंगल बाइसेक्टर का लेंथ हो, व्हाटएवर जो भी, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसलिए कॉन्ग्रुएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है बात, आगे बढ़ें। तो जब हम ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी का बात करते हैं, तो ट्रायंगल में टोटल 6 एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमको 3 ही एलिमेंट की जरूरत पड़ता है। अगर हमारे पास, अब क्वेश्चन में क्या होगा, यहां देखना, आपको 2 ट्रायंगल देगा, किसी भी क्वेश्चन में आपको 2 ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा, मान लेते हैं एक ट्रायंगल एबीसी है, दूसरा ट्रायंगल दे देगा पीक्यूआर। हमको 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना रहेगा, तो दोनों में तो 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट इसके पास है, 6 एलिमेंट इसके पास है, ठीक है। लेकिन जब 6 एलिमेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको 6 एलिमेंट को दिखाना पड़ेगा, 3 एलिमेंट से मेरा काम हो जाएगा। लेकिन कोई भी 3 एलिमेंट से काम नहीं होगा, उसके लिए खास क्राइटेरिया है कि हाँ ऐसे ऐसे एलिमेंट रहेंगे तब जाकर के दोनों कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे। बस समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, ठीक है। यहां देखना, कहना ये चाहते हैं, मान लो कि अगर किसी का मतलब एड्रेस मतलब पता करना, ठीक है, या फिर तुम्हारा आइडेंटिटी ही पता करना, चेक करना है कि 2 लोग भाई हैं कि नहीं है, तो सिंपल क्या करेंगे, उनका आधार कार्ड लेंगे, आधार कार्ड पर दोनों का मम्मी पापा का नाम देख लेंगे, क्या वो बेसिक प्रूफ हो गया। अगर सेम है मम्मी पापा का नाम तो दोनों क्या है, भाई हैं, ठीक है। साथ में एड्रेस व्हाटएवर जो भी हो सब अपना देख लेंगे, एग्री कर रहे हो ना, ठीक है। पूरा खानदान का देखने को जाने की जरूरत नहीं है, दादाजी का क्या नाम है, दादी का क्या नाम है, नाना जी का क्या नाम है, वो सब जानने की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह से कॉन्ग्रुएंसी में 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए तीन एलिमेंट का जरूरत पड़ता है। वो तीनों एलिमेंट क्या क्या उसको लिख रहे हैं, 6 को हमको जानकारी नहीं चाहिए। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। यहां देखो, सबसे पहला क्राइटेरिया है, देखो इधर लिख रहे हैं एस एस एस, एस का मतलब साइड। अगर आपको 2 ट्रायंगल दे दिए गए, ठीक है, जिनके साइड जो है क्या है, इक्वल है, तीनों साइड एक दूसरे के, इसका तीनों साइड उसके तीनों साइड के इक्वल हैं, तो ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट है। फॉर एग्जांपल, सपोज करते हैं ए बी मेरा 3 है, ठीक है, ये मेरा ले लेते हैं 4, सपोज करें 5 ले लिए, ठीक है, यहां पर ले लेते हैं सपोज करें ऐसे लिख लीजिए, इसके भी साइड क्या है, 3 4 5 है, इसके भी साइड क्या है, 3 4 5 है। तो एस 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बस सुना रहा, ट्रायंगल एबीसी, इसको क्या लिखेंगे, ट्रायंगल एबीसी जो है कॉन्ग्रुएंसी का साइन दे रहा है, देखना, पहले इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू के ऊपर में ये जो है साइन डालना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या का साइन है, कॉन्ग्रुएंट का, ठीक है। और 10th क्लास में जब पढ़ेंगे तो वहां पर सिमिलरिटीज में सिर्फ ये वाला साइन डालेंगे, ये साइन है सिमिलर का, ठीक है। साथ में हम इक्वल टू लगा दिए, यानी कि देखने में भी एक जैसे हैं और साथ साथ लेकिन क्या है, इक्वल भी है। बात सुन में आ रहा है ना, इसलिए किसका सिंबल हो गया, कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक है। अब कुछ बुक देखोगे
फॉरेन राइटर का कभी देखने का मौका मिला तो वहां पर बस ऐसे लिखा रहेगा, 3 लाइन खींच देगा। समझ आ रहा? 3 लाइन का मतलब भी होता है कॉन्ग्रुएंसी, लेकिन आपको जो RS अग्रवाल से फॉलो करना है उसमें जो ये वाला सिंबल यूज करेगा। ठीक है, अब जरा देखना, अब ध्यान से, अब यहां पर लिखते समय ध्यान देना है। ट्रायंगल ABC कौन से ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है? QPR, नॉट PQR। बात समझ आ रहा है ना? रीजन, जब भी यहां पर लिखिएगा एक ट्रायंगल तो आप तो ऐसे आंख बंद करके लिख दीजिएगा, ट्रायंगल ABC, BCA, व्हाटएवर। दूसरा लिखते समय ध्यान देना, ठीक है? जैसे मैं यहां पर क्या है जरा देखना, पहला साइड क्या है? AB। यहां देखो तो पहला साइड AB 3 है, ये 3 किस कहां पर है? 3 यहां पर है, इसका नाम क्या है? QP। इसका नाम क्या है? QP। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले यहां पर मान लो तुम लिख दिए Q और साथ में लिख दिए P, इसको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। फिर उसके बाद दूसरा साइड देखते हैं, AB, फिर क्या आया है? BC। BC कितना है? 4। यहां पर देखो PR 4 है, तो QPR यहां पर क्या लिख देंगे? ट्रायंगल QPR। कौन सा क्राइटेरिया से? बगल में लिखते हैं बाई SSS। कोई दिक्कत? ये लिखना बहुत जरूरी है अच्छे से, क्योंकि इससे ये पता चल जाता है, ठीक है, हम क्या बोलें, हम सिर्फ 3 एलिमेंट का यूज कर रहे हैं, बाकी के 3 एलिमेंट को तो यूज नहीं किए, लेकिन यहां से ये पता चल जाएगा कौन सा एंगल किसके इक्वल है। एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल Q के। एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा? P के। एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा? R के। अच्छा, इसको लिखते समय मैंने बस 2 साइड को देखा। किसको देखा? AB और BC को। देखो तो क्या AC ऑटोमेटिक लिखा गया? AC, इधर देखो QR है कि नहीं? AC किसके इक्वल है? QR के। यानी कि इसको सही ढंग से लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए और इसको इधर उल्टा पुल्टा लिख दिए तो फिर तो पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो यहां पे अलर्ट रहना। कोई दिक्कत? कॉन्ग्रुएंसी पूरा तरह से अच्छे से कैसे लिखेंगे? यहां देखो, जिन 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है सबसे पहले उनका नाम लिखेंगे। कैसे? देखना इधर, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, मान लो कि यहां पर PQR लिख दिए, यहां पर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम 2 ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं। ठीक है, यहां पर हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको ध्यान कहां पर देना है? लास्ट में, जहां पर कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे बाबू? यहां देखो AB इक्वल्स टू QP। AB इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? QP। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्यों भाई? क्योंकि ये गिवन है। फिर BC इक्वल्स टू PR, ये भी गिवन है। और AC इक्वल्स टू क्या है? QR, ये भी तुम्हारा क्या है? गिवन है। ठीक है, उसके बाद ये लिखेंगे, इसका मतलब ये हो गया ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR नहीं, QPR। यहां पर आप कुछ भी लिखो चलेगा, क्योंकि यहां पर तुम बस नाम ले रहे हो, तुम कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखा रहे हो। तुम किस ट्रायंगल में काम करो, तुमको पता थोड़ा कि कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो यहां पर तुम सही से नाम नहीं लिख पाओगे। ठीक है, जब तुम सब कुछ जब कर लिए, अब तुमको पता है ना कौन किसके इक्वल है, तब यहां पर तुमको सही से लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा यहां पर? ट्रायंगल QPR बाई SSS। समझ में आया ये? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। जैसे मैं एक जरा स्कूल लिख करके दिखाओ। इसको कैसे लिखोगे? वहां पर अच्छे से जरा सोच के लिखना, गलती नहीं होना चाहिए।
देखने के साथ पता चल गया ना कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। लास्ट लाइन में है सबसे गलती हो रहा है, सब क्या लिख रहे हैं, ट्रायंगल PQR लिख रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल LMN, क्या लिख रहे हो LNM, शुरू में क्या लिखे थे LMN L, ठीक है। देखना इसको भी लिखने का आसान तरीका बता देते हैं, ठीक है, उसके बाद कभी गलती नहीं होगी। देखना इधर सबसे पहले तो ऐसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN, वॉट एवर जो लिखना चाहो लिख लो, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो जो दिया इक्वल है उसको लिख लो, PQ इक्वल्स टू LN, क्यों भाई गिवन है, QR इक्वल्स टू LM, QR इक्वल्स टू LM, ये भी गिवन है। उसके बाद PQ हो गया QR, PR इक्वल्स टू NM, इसका मतलब ये हो गया कि ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब यहाँ पर जो लिखना है जरा उसको जरा ध्यान से देखना, एकदम आसान तरीका बता रहा है। P लिए हैं, वर्टेक्स ये ना दिक्कत है, P के सामने कौन रहेगा, P के पास गए, देखिए पीछे जग जा बाबू, खड़ा हो जा, हाँ खड़ा हो जा, यहाँ इतना खराब पढ़ा रहे हैं क्या हैं, रात भर मोबाइल चलाओगे, दिन में स्कूल बिताओगे, फिर यहाँ पर नींद मारोगे। यहाँ देख हमको P के सामने लिखना है ना, P के पास गए, P के सामने के साइड का लेंथ कितना है 8, यहाँ पर आ जाओ, 8 के पास आ गए, 8 के सामने कौन है, 8 के सामने कौन सा वर्टेक्स है N, कैसे किए, P के पास गए, P के सामने का साइड कौन है 8, इसमें 8 के पास चले गए, 8 के सामने का साइड कौन है N, तो P के सामने N आएगा, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत। फिर जाते हैं, यहाँ देखो Q के पास, Q के सामने कौन है 14, 14 के पास जाओ आप, 14 के सामने कौन है L, 14 के सामने कौन है L, यहाँ पे L आ जाएगा, 2 वर्टेक्स हो गया ना, तीसरा अपने आप लिख दो बाई S, ठीक है। उसके बाद की जो पार्ट्स हैं यहाँ देखो, तभी तुमने 3 का यूज किया, तब क्या बोलेंगे, 2 ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके 6 जो एलिमेंट है वो सबके सब क्या हो जाएंगे इक्वल, 3 का यूज कर चुके हैं। कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के बाद हम क्या लिखते हैं, जरा ऐसे लिखेंगे, एंगल P इक्वल्स टू एंगल N, और एक मिनट यहाँ देखो, एंगल P इक्वल्स टू क्या लिखेंगे एंगल N, एंगल Q इक्वल्स टू क्या लिखेंगे एंगल L, या फिर पूरा नाम लिखो तुम्हारी मर्जी, और एंगल R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एंगल M, और इसके बगल में लिखा जाता है CPCT, ठीक है, इसके बगल में क्या लिखा जाता है CPCT, यानी कि एक नया टर्म आ गया है अब CPCT। यहां देखो CPCT का पूरा नाम है corresponding parts of congruent triangle। CPCT क्यों लिखा जाता है, क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सभी क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। तो 3 एलिमेंट का यूज कर चुके हैं, बाकी के जो 3 एलिमेंट बचेंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, ठीक है। और उसी को जो इतना जो लंबा जो वर्ड है क्यों इक्वल हो रहा है भाई, क्योंकि क्रोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो उनके जो क्रोस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। किसी के 2 लोग अगर इक्वल हैं तो उसका माथा उसके माथा के इक्वल होगा कि पैर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो क्रोस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है, इसका हाथ तो उसके हाथ के, इसका राइट हैंड तो उसका भी राइट हैंड, इसका लेफ्ट हैंड तो उसका भी लेफ्ट हैंड, बस समझ आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद जिसको भी हम इक्वल करेंगे उसके लिए कौन सा टर्म भी बगल में यूज करेंगे CPCT, ये चीज क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। ये था पहला क्राइटेरिया SS।
दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, जब उनके तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो। तो लड़कों के दिमाग में आता है सर अगर तीनों एंगल इक्वल हो जाए तो क्या कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दो, अगर सिंपल से एग्जांपल लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसका तीनों एंगल कितना होता है? 60-60 होता है ना। तो क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए? कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? शेप साइज सब कुछ इक्वल रहे। क्या साइज इक्वल है? नहीं। तो यानी कि दो ट्रायंगल ए क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, चलो अगला क्राइटेरिया आप चलते हैं। समझ में आया? ठीक, अगला जो क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड, SAS, मूव ऑन। दूसरा क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, शॉर्ट में SAS। दो ट्रायंगल जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा कब? अगर उनके कोई भी दो साइड, अगर उनका कोई भी दो साइड इक्वल हो और उन दोनों साइड के बीच का एंगल भी इक्वल हो। ठीक है, कहने का मतलब यहां पर लिए ट्रायंगल ABC, ऐसे लिए, सपोज करो यहां पर हम एंगल लिख रहे हैं, मान लेते कोई एंगल है 60 डिग्री, सपोज की। फिगर को देखो, दो साइड इक्वल हैं, जो एंगल इक्वल होना चाहिए वो उसी के बीच का एंगल होना चाहिए। ठीक है, 7 7 के इक्वल, 10 10 के इक्वल, इन दोनों साइड के बीच का एंगल कितना है? 60, ये भी 60 होना चाहिए। ठीक है, अगर यहां पर सपोज दैट 60 है तो ये वाला क्राइटेरिया नहीं रहेगा, SAS नहीं लगेगा। बात सुन रहा है? कोई दिक्कत? यानी कि एंगल भी उसी के बीच का होना चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं कि ये दोनों साइड मिल गया सर ये तीसरा एंगल, ऐसा हमको सुनने को नहीं मिलना चाहिए। वो एंगल क्या होना चाहिए? उसी के बीच में होना चाहिए। यहां पर इस प्रॉपर्टीज को क्या बोलेंगे? साइड एंगल साइड। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे भाई? क्योंकि एंगल तो 60 डिग्री है, साइड इक्वल है, किसी एक ट्रायंगल को उठा करके दूसरे पर रखने का कोशिश करते हैं। मान लो कि इस ट्रायंगल को ऐसे पकड़ करके लेकर के आए, ठीक है, और इसको जब यहां पर प्लॉट करेंगे तो इसका लेंथ 7 है, इसका भी लेंथ 7 है, तो क्या 7 7 को कवर कर लेगा? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अच्छा, एंगल बीच में 60 डिग्री है, तो फिक्स है कि अगर एंगल एक दो एंगल है, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो इसको जब यहां पर लेकर के आओगे तो दोनों लाइन क्या होंगे? एक दूसरे पर फॉल करेंगे ना, क्योंकि अगर फॉल नहीं किए जिसका मतलब क्या है? एंगल कम बेसी है, ज़्यादा और कम है। बात सुन रहा है ना? कोई दिक्कत? यानी कि एंगल का यही रोल है। एंगल बीच में इक्वल होना क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे क्या होगा कि जो दोनों जो साइड्स हैं इसके दोनों साइड पर फॉल करेगा। सुन रहा है? यानी कि इसको अगर ला करके 7 को अगर यहाँ पर रखते हैं, ये जो 60 डिग्री है 60 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला साइड ऑटोमेटिकली किस पर फोल्ड करेगा? AC पर। और AC का लेंथ कितना है? 10, और उसका लेंथ कितना है? 10। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा का पूरा जो साइड होगा ये किस पर आ जाएगा? AC पर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पूरा ट्रायंगल आ गया। समझ आ गया? तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। समझ में आया?
तो इसको क्या नाम देते हैं? साइड एंगल साइड। अगर बीच का एंगल अलग रहा, ये 60 है, ये तुम्हारा 50 है सपोज दैट, जैसे ही इसको लेकर के आएंगे तो दूसरा साइड इसका क्या होगा? इधर ही आ जाएगा, फिर तो कॉन्ग्रुएंट हो नहीं पाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जरा देते हैं क्वेश्चन, जरा उसको लिखो, इसी में लिखो ना बेटा, इसी में लिख करके दिखाओ। इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल PQR कौन किसके इक्वल है? जरा अच्छे से लिखना। इधर यहां देखना, पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। यहां पर तो नाम सही से लिख दिया करो, ठीक है। उसके बाद क्या क्या इक्वल हुआ है? दो साइड और एक एंगल। अब उनको लिखेंगे। AB तुम्हारा 7 है, वो 7 किसके इक्वल है? RQ के। AB इक्वल्स टू RQ। अच्छा, यहां पर भी लिखने में लड़के गलती करते हैं। ट्रायंगल इधर लिखा है ABC पहले, और लिखेगा क्या? RQ इक्वल्स टू AB, और यहां पर लिखेगा फिर AC इक्वल्स टू, इधर लिख देगा। बस समझ आ रहा है ना? कभी इस ट्रायंगल का पार्ट इधर लिखेगा, कभी उस ट्रायंगल का पार्ट उधर लिखेगा, ठीक है। ऐसा गलती हुआ है क्या? ठीक है, यहाँ देखो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम ABC पहले लिखा है, इधर किसका नाम लिखा जाएगा? ABC का, उधर PQR का, ठीक है। यहाँ देखना, तुम लिखा है क्या ऐसा? यहाँ देखो AB इक्वल्स टू, यहाँ देख बाबू, AB इक्वल्स टू, AB 7 है, किसके इक्वल होगा? RQ के। बगल में लिखेंगे गिवन, ठीक है। उसके बाद यहां देखो, फिर जो है साइड कौन है? AC है, लिख दो AC इक्वल्स टू 10 है, वो किसके इक्वल है? PR के। AB है तुम्हारा गिवन। फिर एंगल A जो है किसके इक्वल है? एंगल R के, गिवन है। कोई दिक्कत? इसका मतलब ये हो गया कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिखते समय लट रहेंगे। और जिसमें एंगल इक्वल हो जाता है ना, तो उसमें तो नाम लिखना और आसान हो जाता है। जो एंगल जिसके इक्वल है वो उसके सामने आएगा। इसमें तो पहले ही पता चल गया कि एक A 60 है, R 60 है, तो A के जगह पर कौन आएगा? R आएगा। अब तुमको बस एक वर्टेक्स और पता करना है। तुम कोई एक साइड पकड़ लो, मान लो कि 10 हम लिए, 10 के सामने कौन है? यहाँ पर क्यूब। उधर 10 के सामने कौन है? B, यानी कि B के सामने कौन आएगा? क्यूब आएगा। तो B है यहाँ पर बीच में, तो क्यूब तुम्हारा बीच में हो जाएगा, तो P बचा, P तुम्हारा कहाँ चला जाएगा? लास्ट में। कोई दिक्कत? कौन सा क्राइटेरिया? बाई SAS। समझ में आया ये? कोई दिक्कत? अब CPCT अगर यूज करना है तो कौन कौन से बचे हुए पार्ट हैं? तो दो साइड, यहां देखो, BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? PQ। BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? PQ। देखने से पता चल रहा है ना फिगर से, लेकिन फिगर की ओर मत जाइए, यहां से देखिए, ऑटोमेटिक पता चलेगा। BC है, देखो यहाँ पर QP आ गया। समझ आ रहा है? PQ बोलो चाहे QP बोलो, बात तो बराबर है ना। यानी कि BC इक्वल्स टू QP। इसको सही लिखने से यही फायदा होगा कि आपको फिगर देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ आ गया? BC इक्वल्स टू QP, किससे? CPCT से। इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा कि एंगल B जो है किसके इक्वल होगा, ठीक है। B कहाँ पर है? बीच में। Q कहाँ पर है? बीच में। तो फिक्स है कि एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल Q के, CPCT से। और एंगल C किसके इक्वल होगा? एंगल P के। समझ आ रहा है? तो यहां पर एकदम अलर्ट रहना है। यहां पर गलती कर दिए तो पूरा सवाल का सत्यानाश हो गया। समझ आया? ये दूसरा क्राइटेरिया था। अगला आप चलें। तीसरा क्राइटेरिया है एंगल साइड एंगल, शॉर्ट में बोलेंगे AAS। AAS, ओह सॉरी, ASA। यहां देखो, दो एंगल रहेंगे और उसके बीच में जो साइड रहेगा
वो इक्वल होना चाहिए। दो एंगल और उसके बीच में जो साइड है वो इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब अगर ये मेरा एक ट्रायंगल है BC ABC, इसका कोई एक साइड ले लिए, मान लो कि हम AC साइड ले लिए, तो AC पर दो एंगल बन रहा है, कौन कौन? एंगल A और एंगल C। कोई दिक्कत? मान लेते हैं कि ये एंगल X है और ये एंगल क्या है? Y है। एक दूसरा ट्रायंगल है LMN और साथ में ये साइड का लेंथ देते हैं। साइड का लेंथ मान लो कि लेते हैं 13, ठीक है? हाँ सोमा, तुम लोग में से कुछ का वो भविष्य है। यहाँ देखो, भगवान का ऐसा ना हो, ठीक है? यदि भी मेरा बेइज्जती होगा। कहाँ पढ़ता था? तो उनके यहाँ, ठीक है? LMN, यहाँ देखो, इस तरह का होना चाहिए, यानी कि एंगल इक्वल जो हो और साइड, कहने का मतलब एक साइड पर अगर दोनों एंगल इक्वल बन रहे हैं तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बस समझ आ रहा है? जैसे मैं कभी इस साइड को लेकर के आते हैं LM को, यहाँ देखना, इस ट्रायंगल को लेकर के आए ऐसे है, अभी इस ट्रायंगल को इधर लेकर के आए और ऐसे रोटेट कर दें, तो देखना इधर, तो जो M जो है कहाँ पे चला जाएगा? A के पास, और L कहाँ चला जाएगा? C के पास। ये भी 13 है, ये भी 13 है, ठीक है? तो जो ML जो होगा AC को जो पूरा पूरा कवर कर लेगा, और एंगल भी सेम है, एंगल X है और एंगल क्या है? Y है, तो ये जो X है इस X को कवर कर लेगा, ठीक है? और Y जो है Y को। बात सुन रहा है? यानी कि ये दोनों जो साइड हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। बात सुन रहा है? ठीक है? एंगल इक्वल है ना, एंगल इक्वल है, एक साइड अगर दूसरे पर मतलब कि रह गया तो बाकी जो दूसरा साइड कहाँ जाएगा? दूसरे वाले पर जाएगा। एंगल इक्वल है तो आगे पीछे तो होगा नहीं, तो फिर दोनों क्या करेंगे? दूसरे को कवर कर लेंगे, ठीक है? तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। सुन रहा है? तो जल्दी से अब इसको लिख करके दिखा दो, इसको लिख करके दिखा दो अच्छे से। यहां देखना, इधर यहां देखो, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल LMN, ऐसे लिख दिए। जो जो दिया है उसी को यूज करना है, अपने मन से नहीं लिख सकते हैं कि AB इक्वल्स टू NL। बस सुन रहा है ना? जो दिया है उसी को यूज करना है। यहां देखो, देखना जरा क्या दिए हैं। सबसे पहले AC इक्वल्स टू क्या है? LM है। AC इक्वल्स टू है तुम्हारा LM, ये तो गिवन है क्योंकि दोनों 13 है। उसके बाद क्या है? एंगल A X है और एंगल LM भी क्या है? X है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, एंगल A इक्वल्स टू एंगल M, गिवन। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद एंगल C जो है Y है, और ये Y कहाँ पर है? L पर, तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल Y, ये भी तुम्हारा गिवन है। बात सुन रहा है? इसका मतलब ये हो गया कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिखते समय ध्यान देंगे, यहां देखना, एंगल X था और यहाँ क्या है? X किसके इक्वल है? M के ना, तो A के जगह पर क्या लिखेंगे? M लिखेंगे। कोई दिक्कत? यहां देखना, दूसरा एंगल क्या था? Y था, ठीक है? Y कहां पर है? C के सामने, C के पास है, ठीक है? अब यहाँ पर Y कहां पर है? L पर, तो C के सामने कौन आएगा? L, तो C लास्ट में है। Y एंगल का नाम है, ट्रायंगल के वर्टेक्स का क्या नाम है? तो हाँ, तो वहीं तो C लिखेंगे। ट्रायंगल का क्या नाम है? ABC, ठीक है? C इक्वल्स टू, इधर C के जगह पर क्या आएगा? L, C लास्ट में आया है, L लास्ट में आ जाएगा। बाकी एक बीच में जो बचा कहाँ आ जाएगा? M एंड L। कौन सी क्राइटेरिया से? बाई एंगल साइड एंगल।
अब तुम लोग मत बोलो, दोनों क्राइटेरिया बाकी जो बचा है अभी बताएं कि कल बताएं? चलो ठीक है।